बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम मल्टीपल अलील्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो ख़त्म किया था मल्टीपल अलील्स तक पढ़ा था कि अगर एक जीन के पास दो से ज़्यादा अलील्स हों, ठीक है, तीन हों या उससे ज़्यादा हों, तो वो मल्टीपल अलील्स कहलाती हैं। मल्टीपल अलील्स की एग्जांपल के तौर पे हम लोग ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। ABO जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल अलीलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम है मैन में। ABO सिस्टम जो था वो साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्ट्रीनर ने 1901 में डिस्कवर किया था। इस सिस्टम में 4 फिनोटाइप्स होती हैं, ठीक है, और वो चारों की चारों अब स्पेसिफिक एंटीजन्स की बुनियाद पे उनको 4 फिनोटाइप्स होती हैं। वो एंटीजन्स रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं, और वो एंटीजन्स जो हैं उनकी बेस पे ये चारों फिनोटाइप्स शो होती हैं। ऐसा पर्सन जिसके पास एंटीजन ए हो, उस रेड ब्लड सेल पे एंटीजन ए हो, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा। और ऐसा पर्सन जिसके पास एंटीजन बी हो, उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। ऐसा पर्सन जिसके पास दोनों एंटीजन्स हो, ए और बी दोनों एंटीजन्स हो, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसके पास ना तो एंटीजन ए हो और ना ही एंटीजन बी हो, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। तो ये 4 फिनोटाइप्स हैं, ए बी और ओ। ये 4 फिनोटाइप्स हैं स्टूडेंट। जेनेटिक बेसिस जो हैं वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की वो क्या होंगी। बर्नस्टेन जो है उसने एक और साइंटिस्ट है, उसने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेसिस 1925 में उसने बताई, उसको एक्सप्लेन किया। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो है वो सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन इनकोड कर रही है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है। उस जीन का नाम है आई जीन, ठीक है। सिंगल जीन जो कि जीन आई है वो पॉलीमॉर्फिक जीन कहते हैं क्योंकि उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, ठीक है। सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन आई जो है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है, वो इस सिस्टम को इनकोड कर रही है। उस जीन की 3 मल्टीपल अलील्स हैं। कौन कौन सी हैं? IA, IB और स्मॉल आई। तो ये इसकी जेनेटिक बेसिस है। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ लेते हैं डोमिनेंस रिलेशन जो है वो इन अलील्स के एक दूसरे के साथ कैसे हैं। तो डोमिनेंस रिलेशन जो है इन अलील्स के, वो भी एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक है। allele IA specifies the production of antigen A, allele IB specifies the production of antigen B, and small I does not specify any antigen, ठीक है। their dominance relations are interesting too। अब allele IA जो है वो स्पेसिफाइज करती है एंटीजन ए की प्रोडक्शन को, उसी तरह से IB जो है वो बी की प्रोडक्शन को स्पेसिफाई करेगी, और जो अलील स्मॉल आई है वो किसी एंटीजन की प्रोडक्शन को नहीं करवाएगी, ठीक है। इनके डोमिनेंस रिलेशन जो है वो क्या है, अलील IA और IB जो है वो एक दूसरे की के लिए को डोमिनेंट है, यानी वो दोनों एक दूसरे को शो करती हैं। जिस इंडिविजुअल के पास अलील IA भी होगी और IB भी होगी, उसका ब्लड ग्रुप AB होगा, ठीक है। तो दोनों अपने आप को यानी शो कर रही हैं, तो ये हो जाता है को डोमिनेंस। इसके अलावा अगर किसी इंडिविजुअल के पास अलील IA और स्मॉल आई होगी, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो A ही होगा, ठीक है। तो अलील स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव है, IA पे से भी रिसेसिव है और IB की भी रिसेसिव है। और अगर किसी इंडिविजुअल के पास दोनों अलील जो हैं वो स्मॉल आई आ जाएंगी, तो उसका ब्लड ग्रुप O होगा। अब एक्सप्रेशन जो है अलील्स का वो कैसा होगा इसमें, ब्लड ग्रुप्स अलील्स स्टार्ट देयर एक्सप्रेशन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तभी ब्लड ग्रुप की अलील्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती हैं, और थ्रू आउट लाइफ डेथ तक जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स, देयरफॉर द ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स ऑफ अ पर्सन नेवर चेंजेस थ्रू आउट अ लाइफ, यानी किसी भी पर्सन की फिनोटाइप जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होगी वही उसकी थ्रू आउट लाइफ में रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं किस किस टाइप की इनमें मौजूद होगी। एंटीबॉडीज़ जो हैं उनमें से पहले वाली है एंटी-A, दूसरी है एंटी-B एंटीबॉडीज़। वो प्लाज्मा जो है उसमें अपीयर होती हैं, बर्थ के कुछ मंथ बाद ही अपीयर हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किस किस टाइप की होती हैं। द ब्लड सीरम ऑफ A फिनोटाइप कंटेन्स एंटी-B एंटीबॉडीज़। अब ऐसा शख्स जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो A होगा, उसके पास एंटीबॉडीज़ एंटी-B होंगी। ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप B होगा, उसके पास एंटीबॉडीज़ A होंगी।
और थर्ड टाइप जो है उसमें फिनोटाइप ए बी वाला जो इंडिविजुअल है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ना तो एंटी ए होगी और ना ही एंटी बी होगी। और ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके सीरम में दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी ए बी और एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी, ठीक है। तो ये दोनों होंगी। अब ट्रांसफ्यूजन और ऐसा ब्लड सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हों उसको एंटी सीरम कहते हैं। अब हम लोग जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी देख लेते हैं। किसी भी किस्म की ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें एग्लूटिनेशन यानी क्लम्प बनने का, खून के जमने का चांस ना हो, वो सेफ़ होती है। एग्लूटिनेशन अगर हो जाए तो उसके सीरियस रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि क्लम्प्ड सेल जो सेल के अगर खून के वो गुच्छे गुच्छे से बन जाए तो वो जो वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें से नहीं गुजर सकते, ठीक है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो ब्लड सैंपल डोनर का जिसने खून देना होता है और ब्लड सैंपल रिसिपिएंट जिसके अंदर खून डालना होता है, उन दोनों को आपस में क्रॉस मैच किया जाता है। अगर तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन यानी उनके खून में जमना शुरू हो जाए तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ़ नहीं होती, नहीं ट्रांसफ्यूज़ किया जाता, ठीक है ना। और अगर कभी गलती से ऐसा दे भी दिया जाए तो क्या हो जाता है कि डेंजरस हीमोलिटिक रिएक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होती है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए जो है कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली इनटू ए एंड बी रेसिपिएंट। किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो दूसरे शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा या ए बी होगा, उन दोनों को दिया जा सकता है। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी और ए बी वाले को दिया जा सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ए बी वाले को ही दिया जा सकता है सिर्फ। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किसी को ना तो ए को दिया जा सकता है, ठीक है, बल्कि ओ ब्लड ग्रुप हैज़ नाइदर एंड ए और बी एंटीजन बट इट हैज़ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। एन ओ रिसिपिएंट कैन ओनली बी ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम डोनर ओ, यानी ओ वाले का ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ वाले को ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ओ वाले जो हैं वो यूनिवर्सल डोनर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो हर ग्रुप दूसरे वाले ब्लड ग्रुप को खून दे तो सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते, ठीक है। और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाते हैं, क्योंकि वो हर एक से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। ये चीज़ अपने स्टूडेंट याद रखनी है कि किसी का ब्लड ग्रुप यानी अगर कोई शख्स ब्लड ग्रुप ए वाला है और कोई बी वाला है, तो हमें पता है कि बी वाले के अंदर जो है वो एंटी ए एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ब्लड ग्रुप बी वाले को ए वाले का ग्रुप नहीं लग सकता। जिस ब्लड ग्रुप के ख़िलाफ़ यानी जिसमें हमने ब्लड ग्रुप देना है, जिसमें ब्लड देना है जिस इंडिविजुअल को, उसके ब्लड में जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीबॉडीज़ होंगी तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो जेनेटिक एनालिसिस है ब्लड ग्रुप्स का। जेनेटिक एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स हेल्प्स इन सॉल्विंग केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, ठीक है। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज अगर हॉस्पिटल में जो एक्सचेंज हो जाए किसी के बच्चे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो डिस्प्यूटेड पेरेंटेज जो है वो उस बच्चे का और पेरेंट्स जो कि है जिनके दरमियान में ये कन्फ्यूजन कि वो कोई अगर कह रहा है कि मेरा है और कोई कह रहा है मेरा है, तो उनके दोनों के बच्चों का और पेरेंट्स का फिनोटाइप चेक करके उसको वो क्रॉस करवा के तो ये किया जा सकता है। अब ये एक्टिविटी है स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, एक पहले एक्टिविटी आई थी उसकी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के बाद एल्बिनो वाली, वो भी मैंने आपको करवा दी थी। उसका सलूशन भी मैंने आपको वीडियो जो लास्ट लेक्चर वाली थी जिसमें वो आया था टॉपिक, उसमें मैंने आपको दिखा दिया था। आप बेशक दोबारा से वो वीडियो खोल के उसके सलूशन पे क्लिक करके उसको पास करके वहाँ से नोट करें, और ये वाला जो सलूशन है इसको भी आप पास करके नोट कर लें, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है, 2 न्यू बॉर्न बेबीज़ जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं हॉस्पिटल की नर्सरी में। बेबी ए का जो है ब्लड ग्रुप बी है और बेबी बी का ब्लड ग्रुप जो है ओ है। तो अब डिटर्मिन करना है कि कौन से वाले कपल का कौन सा बेबी है इनमें से, ठीक है। मिस्टर हारिस का ब्लड ग्रुप ए है और मिसेस हारिस का जो है वो ए बी है, और मिस्टर और मिसेस बिलाल दोनों ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका सलूशन दिया हुआ है। पहले तो पॉसिबल पर्सनस लिख रहे हैं कौन कौन से हैं, बेबी 1 बेबी 2, फिर मिस्टर हारिस मिसेस हारिस, मिस्टर बिलाल मिसेस बिलाल। तो ब्लड टाइप इनकी लिख लेते हैं, बेबी 1 की बी है और बेबी 2 का ब्लड ग्रुप ओ है, मिस्टर हारिस का ए है और मिसेस हारिस का ए बी है।
मिस्टर बिलाल और मिसेस बिलाल दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। अब इनकी फिनोटाइप्स जो हैं, जीनोटाइप्स पॉसिबल कौन कौन सी हो सकती हैं। ब्लड ग्रुप बी वाले की आई बी वाली भी हो सकती है और आई बी स्मॉल आई वाली भी हो सकती है जीनोटाइप। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ जो है, ये दोनों स्मॉल आई होंगी इसमें। अब मिस्टर हारिस की ए है, इसमें भी 2 केसेस हो सकते हैं। मिसेस हारिस की ए बी है, उनमें ए और आई बी होगा। और इस तरह से मिस्टर बिलाल और मिसेस बिलाल की भी जो है वो यही वाला केस होगा, मिस्टर हारिस वाला जीनोटाइप में। ठीक है, तो बेबी 1 का हमें पता है कि जो है वो क्या होगा, बेबी 1 का बी है। तो बी तो किसी भी तरह से मिस्टर और मिसेस बिलाल का नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास कोई भी अलील जो है वो आई बी वाली नहीं है। तो बेबी 1 जो है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो ये इनमें से हो सकता है, मिस्टर हारिस और मिसेस हारिस का हो सकता है। कि उसका ब्लड ग्रुप बी कैसे शो होगा कि मिसेस हारिस पे से उसके पास अलील जाएगी आई बी और मिस्टर हारिस में से जाएगी स्मॉल आई। ठीक है, तो उसका फिनोटाइप जो है वो बेबी का बी बन गया। जैसे मिसेस हारिस का आई बी, और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि मिस्टर हारिस जो है, उनका ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप जो है वो पहले वाला नहीं होगा, बल्कि दूसरे वाला होगा, आई और स्मॉल आई वाला। ठीक है, तो ये बी का होगा। और दूसरे वाला ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी जो है वो मिस्टर और मिसेस बिलाल का होगा, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस करके देखें तो ये एक्टिविटी आपको सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, आप लोगों ने इसी तरह से तैयार कर लेनी है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो है, कल के लेक्चर में RH ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे।